नमस्कार, मैं हूं स्टार जन और हमारी खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। बात करेंगे एयरपोर्ट की। रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, फ़्लाइट्स के नंबर्स काफ़ी तेज़ी से यहाँ बढ़े हैं। लेकिन पैसेंजर एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर अब भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, या यह कहा जा सकता है कि विकास की काफ़ी समस्याएं, संभावना है जिस पर फोकस किया जाना ज़रूरी है। बात करें तो कनेक्टिविटी की, एयरपोर्ट से शहर के लिए कनेक्टिविटी बेहद ज़रूरी चीज़ है, वो यहाँ पर फ़िलहाल सुविधा उपलब्ध नहीं है। फ़्लाइट्स की बात करें दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी की, तो वो भी काफ़ी कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स भी काफ़ी कम है दूसरे शहरों के मुकाबले बात किया जाए तो। और साथ ही साथ खान पान की बात करें तो चाहे एयरपोर्ट के अंदर हो चाहे एयरपोर्ट के बाहर हो, यहाँ पर भी इसके ऑप्शंस लिमिटेड। हमारे साथ कुछ पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर। क्या कहेंगे आप, कनेक्टिविटी की कितनी बड़ी समस्या आपको लगती है? आप लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट आए, क्या देखा आपने? बिल्कुल, कनेक्टिविटी का तो इशू है। अभी हम ट्रेवल करके आए हैं कैब से, तो कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं टायर 1 टायर 2 सिटीज़ का जो प्राइजेज़ हैं, यहाँ पर कुछ हायर साइड पे हमको प्राइजेज़ मिला। ऑब्वियसली कन्वीनियंस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फैसिलिटी होनी चाहिए एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए, कोई भी एक रूट तय होना चाहिए, बट अभी ऐसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये सिटी बस यदि हम देखा जाए तो लगभग देश के तमाम जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर तो है। इवन टायर 2 सिटीज़ में भी कई जगह कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज़ है सिटी से। यहाँ आपको क्या लगता है कितनी कमी है इसकी? यहाँ पे ऊबर का एक स्टॉल है, बट दैट टू यहाँ पे ऊबर के कैब्स उतने रेडिली अवेलेबल नहीं है, और जानबूझ के एक डायनेमिक प्राइसिंग का एक ये बनाया जाता है, जिस वजह से जो चार्जेस हम पे करते हैं वो कम से कम 1.5 से 2 गुना होते हैं सेम डिस्टेंस के दूसरे सिटीज़ के कंपैरिजन में। कई बार आपने देखा होगा कि कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है तो फ्लाइट का जो फेयर रहता है उसके कंपैरिजन में लगभग 20% तो आपको शहर आने जाने में देता होगा। क्या आपका अनुभव है, बताइए? शहर आने जाने में तो प्रॉब्लम हो रहा है। पहले जो बुकिंग कर रहे हैं बुकिंग का भी लेट हो रहा है और प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है। वही मतलब मैं देख रहा हूँ जो किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ जितना हो रहा है बाहर में थोड़ा कम है। कुछ और लोग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है एयरपोर्ट में क्या संभावना है, क्या कमी नज़र आती है आपको अभी यहाँ? एक तो हर स्टेट के लिए कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, प्लस इंटरनेशनल भी होना चाहिए, चूँकि ये कैपिटल वो हो गया छत्तीसगढ़ का, वो है ना राजधानी, तो एक इंटरनेशनल का भी होना चाहिए ऑप्शन। फूड स्टॉल से खान पान की व्यवस्था क्या देख रहे हैं आप? क्या लगता है उसमें कितनी गुंजाइश है सुधार की? होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइप के खाने इधर, और बाहर देखिए सिर्फ एक ही स्टॉल है वहाँ पे, और अंदर आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा स्टॉल है। तो मेरे को लगता है कि उसमें भी सुधार लाने चाहिए, थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस आवर्स भी थोड़े लॉन्गर होने चाहिए। आपको क्या लगता है, कनेक्टिविटी की बात करें तो या फिर दूसरी बात करें, कितनी सुविधाएं की आवश्यकता आपको लगती है और रायपुर एयरपोर्ट में? हाँ, सुविधाएं और बढ़नी चाहिए, यहाँ पे कनेक्टिविटी और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिटी है और ग्रोइंग स्टेट है, तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट की कैपिटल से ये जुड़े। आप क्या सोचते हैं फ़्लाइट की कनेक्टिविटी को लेकर? क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या पर्याप्त फ़्लाइट्स अवेलेबल है जितना एयरपोर्ट है जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है? नहीं जी, यहाँ पर्याप्त फैसिलिटी नहीं है। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो यहाँ जयपुर के लिए फ़्लाइट नहीं मिलती है, और या फिर कनेक्टिंग में मिलती है, अगर मिलती है तो, या फिर दिल्ली के लिए भी बहुत कम फ़्लाइटें हैं यहाँ से। तो इस हिसाब से सुधार होना चाहिए यहाँ। सुरक्षा की कितनी बड़ी यहाँ पे लाखों आपको नज़र आता है, क्योंकि गार्डन इतना बड़ा बना के रखा है, लेकिन कहीं कोई सुरक्षा सुरक्षा का तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सबको जैसे ट्रेन वगैरह में रहता है, सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। यहाँ तो नहीं लगता सुरक्षा का कोई चीज़ दिख रहा है। क्या और सजेशन लेंगे और समस्या क्या बात करें? शहर की कनेक्टिविटी की बात करें तो उसको कितनी आप कमी महसूस करते हैं? जैसे बड़े शहरों में बसेस चलती है। हाँ, तो वैसे ही जैसे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ ऊबर अवेलेबल है, आई थिंक वैसे और कुछ अवेलेबल होना चाहिए। आप लोग से जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं रायपुर एयरपोर्ट की कितनी यहाँ पे सुविधाओं की कमी है अभी? अभी मैं बस देखता हूँ कि मतलब अगर नॉर्मल बस जो चलने का है वो बहुत कम है। खान पान को लेकर क्या कुछ है? फूड स्टॉल्स कुछ? हाँ, फूड स्टॉल थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। जैसे बाहर केवल एक कैफेटेरिया बना हुआ है, उसके अलावा और भी अगर फूड स्टॉल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप क्या सोचते हैं, बताइए? देखिए, रायपुर नया एयरपोर्ट है और स्पेस काफ़ी है, पर ये काफ़ी खाली लगता है अंदर में। तो जैसे अंदर में भी और आउटलेट्स होना चाहिए, टूरिज़्म को जैसे प्रमोट करते हैं उनके बना हुआ अंदर में, तो और अच्छे से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेहतर किया जा सकता है। कनेक्टिविटी पर्याप्त है दूसरे शहरों से यहाँ पर? फ्लाइट्स की बात करें तो कि उसमें भी और संख्या बढ़नी चाहिए। फ़्लाइट्स की कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो मैं तो उतना फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ बेटर हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सेंटर में ही आता है, तो इस चीज़ को और फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट बाकी जगह भी किया जा सकता है। क्या लगता है एयरपोर्ट को लेकर, क्या आपकी सोच है? क्या यहाँ सुविधाओं की कमी नज़र आती है आपको जिस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है? सुविधाओं कमी के मामले में जैसे सिटी बस की व्यवस्था नहीं है, जैसे भिलाई से कोई आता है, कोई राजनांदगांव से आता है, कोई कहीं से आता है, सिटी बस की व्यवस्था होनी चाहिए। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका भी थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, इसलिए कि
महंगे होटलों में या महंगे जगह में जाने से बड़ी दिक्कतें होती हैं। थोड़ा सुधार की आवश्यकता है यही। अच्छा, ये दूसरी बात करें तो सुरक्षा की कितनी व्यवस्था नजर आती? रास्ते में आप आए होंगे, देखेंगे कहीं कुछ सुरक्षा के मजबूत इंतजाम नजर आए? कुछ नहीं है, होना चाहिए। कुछ भी नहीं मिला हम लोग का, तो हम लोग भी लाइन से आए, कुछ नहीं मिला। अच्छा, दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी की बात करें तो फ्लाइट संख्या कितनी पर्याप्त है कि और होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो होनी चाहिए, होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। कनेक्टिविटी और बढ़नी चाहिए। अभी 4-5 जगह पे फ़्लाइट की सुविधाएं हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। क्योंकि जब विस्तार से लोगों की आवागमन का हो रहा, लोग बाग दूर दूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारी जो खास पेशकश से सवाल आपका है, मैं उसको लेकर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। क्या आपको लगता है, बताइए, रायपुर एयरपोर्ट है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन सुविधाओं की बहुत कमी नज़र आती है। आपके हिसाब से क्या कमी है और उस पर फोकस किया जाना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से लगता है कि एक तो कनेक्टिविटी थोड़ी और होनी चाहिए। जैसे मैं चेन्नई में आना जाना रहता है, तो हफ्ते में एक ही बार ही फ़्लाइट मिलती है, रेगुलर नहीं रहता है, तो थोड़ा फ़्लाइट और होनी चाहिए। दूसरा चीज़, थोड़ा सा रिक्रिएशनल चीज़ें बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी और शॉप्स बढ़नी चाहिए बाहर भी, एयरपोर्ट के बाहर में भी। तो जैसे अगर आप ज़्यादा जल्दी आ गए, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपका टाइम पास अच्छे से हो पाए। आप क्या राय रखते, बताइए, क्या सुधार की आवश्यकता है एयरपोर्ट में हो रहा? फूड कोर्ट होना चाहिए और सिटी बस की फैसिलिटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, वो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एम्बियंस तो वैसे अच्छा है, बाकी ये जो कमी है वो बहुत बड़ी है। अच्छा, आप रास्ते में आए होंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम नज़र आए यहाँ पर? सुरक्षा के हिसाब से क्या लगता है, कुछ और ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए? फ़िलहाल तो डे टाइम में फ़्लाइट चल रही है तो सेफ़ है, बट नाइट में फ़्लाइट होनी चाहिए, जो कि कभी तक एक कमी बनी हुई है। बाकी फ़ाइन। नाइट फ़्लाइट मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं बड़े बड़े शहरों में, और नाइट के समय अगर ये फ़्लाइट शुरू करेंगे तो हमेशा हमको क्या है, भागते हुए दिन के समय नहीं आना पड़ता। काफ़ी लोग जो हैं दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं, तो एक तो इन्होंने जैसा कहा कि सिटी बस की सुविधा नहीं है, और जो टैक्सी भी जो चलती हैं मनमाने दाम ये वसूल करते हैं। आपको जो दाम वो एडवर्टाइज़ करते हैं, कई बार उस दाम पे आपको मिलती नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नाइट फ़्लाइट भी मेरे हिसाब से जल्दी से जल्दी इन्हें शुरू करना चाहिए, और जो दूसरे सिटीज़ भी है उनके लिए कनेक्टिविटी इनको इंक्रीज़ करना चाहिए। देखिए, तमाम पैसेंजर्स से हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर, और ज़्यादातर पैसेंजर्स का यही मानना है कि वैसे तो एयरपोर्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो पैसेंजर्स मानते हैं जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाना ज़रूरी है, उसमें सिटी बस की एक सुविधा है। शहर से कनेक्टिविटी की बेटर सुविधा होनी चाहिए, साथ ही साथ दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी की भी यहाँ पर काफ़ी कम है, लिमिटेड फ़्लाइट्स अवेलेबल है, जबकि एयरपोर्ट काफ़ी ग्रो हो रहा है और तेज़ी से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, फ़्लाइट्स में ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो कनेक्टिविटी दूसरे शहर से बढ़नी चाहिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी एयरपोर्ट में काफ़ी कमी, यानी फूड शॉप्स या फिर दूसरे शॉप्स हैं, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो भी यहाँ पे लोगों का मानना है कि बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि रायपुर एयरपोर्ट में काफ़ी कुछ सुधार की आवश्यकता है, और उनका यही मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पे ज़्यादातर सुविधाओं की विस्तार करें। यहाँ हमारी इस खास पेशकश सवाल आपका में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने ही रहे IBC 24 पर। बिलासपुर से देश के अलग अलग महानगरों तक सीधी हवाई सेवा का सपना अब तक पूरा नहीं हो सका है। एयरपोर्ट का विस्तार इसके आड़े आ रहा है। यही नहीं, अब तक बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा का भी विस्तार नहीं हो सका है। सेना से जमीन वापस लेने का भी मामला अटका है, जिसके कारण फोर्सी एयरपोर्ट की संकल्पना साकार नहीं हो रही है। पूर्ववर्ती राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान को इसका कारण माना जाता है। हालांकि अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में अब बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है। तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो लंबे समय से बिलासपुर में अगर कहें तो एयरपोर्ट के विस्तार की मांग को लेकर, सीधी हवाई सेवा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी वर्तमान में क्या कुछ एयरपोर्ट की स्थिति है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लंबा संघर्ष आप लोग का है। अभी वर्तमान में कहें तो बिलासा एयरपोर्ट की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अभी स्थिति वही है जो पहले थी।
और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले इंदौर और भोपाल के लिए भी उड़ान थी, वो भी रद्द हो गई। सीधी उड़ान दिल्ली की उड़ रही थी, वो भी बंद हो गई। हम सब आप ये निवेदन करते हैं क्योंकि केंद्र में अब डबल इंजन की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो एक राजनीतिक चश्मे से हटकर बिलासपुर के विकास के लिए अब जरूरी जो एयरपोर्ट है उसको पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनाकर हमारे जो 400 लोगों का संघर्ष है उसका सम्मान करें। बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से ऊपर उठकर काम करना होगा। सुदीप जी, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अभी वस्तुस्थिति क्या है? क्योंकि फोर्सी एयरपोर्ट के लिए जो हम बात करते हैं, सेना से ज़मीन वापस नहीं आई है, नाइट लैंडिंग की सुविधा का अब तक विस्तार नहीं हो सका है, कहाँ अड़चने हैं? क्या ये खींचतान की वजह से ही अटका हुआ है? नहीं, 3 तारीख को चुनाव के बाद सरकार बदली है, सरकार के शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, एक उद्योग समूह के लिए जंगल काटने की अनुमति दे दी गई, उसमें तो मैंने ये भी नहीं देखा गया कि मंत्रिपरिषद बना है कि नहीं बना है। आज उससे ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक ज़मीन की फाइल वही की वही है, नाइट लैंडिंग की स्थिति वही की वही है। ये ठीक है कि लोग दिल से चाहते हैं, मैं सारे नए निर्वाचित लोगों से मानता हूँ कि वो दिल से चाहते हैं, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए कागज कलम चलाए, ये मेरी मांग है। बिल्कुल मूर्त रूप देना होगा, ये जरूरी है, जिस तरह से सुदीप जी बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से वादे बहुत हुए, बातें बहुत हुई, लेकिन मूर्त रूप में जो बिलासा एयरपोर्ट आना चाहिए वो अब तक नहीं आ पाया। उन्हीं की पार्टी का विधायक, उन्हीं की पार्टी का सांसद, उन्हीं की पार्टी की सरकार, उन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार। अब ये देखना है कि ये लोग सिर्फ मुंह से हवाई सेवा यहाँ पे बिलासपुर को देना चाहते हैं कि वास्तव में चाहते हैं कि दलगत राजनीति से हट के हम लोग शहर विकास के लिए, शहर की जनता के लिए कुछ करें। वो अब देखने का समय आ गया है। जनता अब इनकी तरफ उम्मीद से देख रही है, देखते हैं इन लोग उसमें कितने सफल हो पाते हैं। क्या लगता है बिलासा एयरपोर्ट से, बिलासपुर से हवाई सेवा कितना जरूरी है? क्योंकि लंबे समय से संघर्ष है, कई यहाँ पर अगर कहें तो केंद्रीय उद्योग हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम एजुकेशन, मेडिकल, सबके लिए ज़रूरत पड़ता है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये तो अब देखिए, ये आंदोलन 4 साल से चल रहा है। बिलासपुर के हर एक नागरिक को पता है कि कितनी आवश्यकता है, लेकिन राज्य में सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में बीजेपी की थी, इस कारण किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी जितनी सरकार राज्य में बीजेपी की, केंद्र में है, हमको उम्मीद है कि अब महानगर तक ये उड़ान संभवतः पूरी हो सकती है। और हम जनप्रतिनिधियों से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द, 4 साल हो गया धरना आंदोलन को, हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, नए जनप्रतिनिधियों से आप लोगों की मुलाकात हुई, सरकार के समक्ष आप लोग बातें रखेंगे क्योंकि संघर्ष आप लोग का भी लंबा हो गया है। देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर जो सांसद थे वही हमारे डिप्टी सीएम भी बन गए प्रदेश के, वजनदार उनको बोला जाएगा। तो हम लोग को उम्मीद है, हमारी समिति आपस में बात की, उनसे मिलने का समय मांगे, मिलने जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि हर वर्ग ने समर्थन दिया है आप लोगों के आंदोलन को, युवा भी बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब तक जो अटका हुआ है एयरपोर्ट का काम, क्या लगता है अब उसमें तेज़ी आना चाहिए? बिल्कुल, हमको बहुत उम्मीद है कि 4 साल की लड़ाई और संघर्ष बिलासपुर की जनता अपने अधिकार के लिए अपने लड़ रही है और युवा से लेकर सबको, हर वर्ग को हवाई सुविधा की ज़रूरत है और हमको उम्मीद भी अब पूरी है। लंबे समय से सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि तो शुरू से कह रहे हैं कि बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू होना चाहिए, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, लेकिन स्थिति देखें तो बिलासपुर आज तक एक पूर्ण विकसित एयरपोर्ट का ये तरस रहा है। वही दुर्भाग्य की बात है कि किसी की भी सरकार रहे, हम लोग को संघर्ष करना ही पड़ता है, उसके लिए जेल जाना ही पड़ता है। आज स्थिति ये है कि कोई भी रेलवे जोन से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, हम लोग को संघर्ष ही करना पड़ा है। पिछली सरकार ने हालांकि हवाई सेवा को लेकर प्रयास तो किया, बिलासपुर में अगर कहें तो बिलासा एयरपोर्ट को फंड भी जारी हुआ, कुछ काम भी हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कहें तो एक बड़ा काम अधूरा है। फोर्सी एयरपोर्ट अब तक नहीं हुआ है, नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, फ्लाइटें, क्योंकि आप लोग सफ़र करते हैं लगातार, फ्लाइटें कैंसिल होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं एक पूर्ण विकसित नहीं होने से। देखिए, पिछली सरकार ने, हमने मांगा था 10 करोड़ तो मिला 28 करोड़ 30 करोड़, बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई है, ज़मीन के लिए भी निभाई है। पर दुर्भाग्य ये है कि हवाई सेवा का विस्तार करने का काम केंद्र सरकार का है, उन्होंने बड़े दिल से उसको, बड़े दिल दिखाते हुए नहीं किया, उसी का परिणाम हमको भोगने को दिख रहा है। दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट के साथ विश्वास लोगों का नहीं बन पा रहा, अब विश्वास हो गया है। मैं यदि कहीं जाना चाहूँगा तो मैं डर कर बुकिंग कराता हूँ कि क्या मालूम कल बदली छा जाएगी, पानी गिर जाएगा तो रद्द हो जाएगा। आदमी कहीं भी जाने के लिए अपना प्लान 10 दिन 15 दिन पहले बनाता है
और यहाँ पर वो प्लान बनाओ, पूरा प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद कंपनी भी किसी प्रकार कोई सुविधा भी नहीं देती, इसीलिए यहाँ पर यात्रियाँ भी कम होते जा रहे हैं। जब तक नाइट लैंडिंग सुविधा आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बिलासपुर एयरपोर्ट का विश्वास आम जनता पर नहीं बन पाएगा। सुदीप जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है क्या कुछ अब काम जो है वो तेजी से होना चाहिए, और जिस तरह से अन्य महानगरों के लिए आप लोग फ्लाइट मांग रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, अलग अलग महानगरों के लिए, क्या अभी ये शुरू होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अन्य महानगरों तक फ्लाइट की बात है तो उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, और अब तो जो कहते हैं ना कि तथाकथित रूप से डबल इंजन सरकार है, तो अब क्यों देरी हो रही है मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली तुरंत रिस्टोर होना चाहिए। जहाँ तक नाइट लैंडिंग की बात है, लगभग पूरा काम हो गया है, थोड़े से काम के कारण उसका लाइसेंस की प्रक्रिया अधूरी है। इलेक्ट्रिकल का जो महत्वपूर्ण काम है वो पूरा हुए 4 महीना बीत चुका। एक बाउंड्री वॉल नहीं बनने के कारण आप लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ये तो पूरी तरह अक्षमता है। पीडब्ल्यूडी विभाग, संयोग ऐसा हुआ है कि बिलासपुर से जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास आया है, और वहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की लड़ाई हो रही है। तो ये सब तो तुरंत देखने की बात है ना, ये तो बने तुरंत देखिए, तुरंत एक्शन लीजिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देरी अब इस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, एक लंबा संघर्ष यहाँ पर किया जा चुका है बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार को मांग को लेकर, और अब उम्मीद भी बड़ी है क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में नए जनप्रतिनिधियों से बिलासपुर की जनता को उम्मीद है कि बिलासा एयरपोर्ट का जल्द विस्तार होगा और देश के अलग अलग महानगरों तक सीधी हवाई सेवा की सुविधा बिलासपुर को मिलेगी। आदिवासी अंचल सरगुजा जिले में आवागमन के साधन बेहद नगण्य हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार एयरपोर्ट की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक एयरपोर्ट की सुविधा सरगुजा के लोगों को नहीं मिल सकी। जो दरिमा का हवाई पट्टी था उसे डेवलप करके मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया, लेकिन अब तक यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। 46 करोड़ के काम भी किए गए, रनवे की लंबाई बढ़ाई गई, टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई गई, इसके अलावा एप्रिन के भी काम हुए, लेकिन हवाई सेवा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। सरगुजा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि किस तरह की आवश्यकता महसूस की जाती है एयरपोर्ट को लेकर, हवाई सेवा यहाँ पर कितनी जरूरी है। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरगुजा को हवाई सफर का जो लाभ है वो कब तक मिल सकेगा, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या उम्मीद हवाई सेवा को लेकर। देखिए, सरगुजा की ये बहुत प्रतीक्षी मांग थी कि यहाँ हवाई यात्रा प्रारंभ हो। हालांकि वो कब प्रारंभ हुई ये तो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि 5 साल अगर बीजेपी ऐसे कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी वो जोड़तोड़ मेहनत की है सरकार ने, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। यहाँ से बहुत सारी लाइन जुड़ जाएगी रायपुर तक की, या तो किसी को बाहर भी जाना है तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा अगर हवाई यात्रा शुरू होती है। तो हवाई यात्रा शुरू होगी तो लोगों को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। सरगुजा का विकास एक तरह से रुक सा गया है, और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कोई आवागमन की बेहतर सुविधा नहीं है। ये बताइए किस तरह का दंश झेल रहे हैं हम लोग। एक तरह से माना जाता है कि सरगुजा कटा हुआ है। जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सरगुजा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कमी है, और एयर कनेक्टिविटी जो है यहाँ बहुत जरूरी है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य की बात करें तो अगर हायर सेंटर अगर होता है, हमारा राजधानी है, यहाँ पर जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। सड़की की बात करें, देखिए अगर एयर कनेक्टिविटी हो जाती तो लोगों को काफ़ी सुविधा होती, लोगों को काफी सुविधा होती, क्योंकि यहाँ से अगर बस की व्यवस्था की बात करें तो कई जो सड़कें हैं वो बेहद जर्जर हैं। ट्रेन की सुविधा भी अंबिकापुर में ज्यादा नहीं है। ये बताइए कि किस तरह के काम हुए, क्या क्या काम दिखता है रनवे को बढ़ाने के लिए, एप्रिन बढ़ाने के लिए, या फिर टर्मिनल बिल्डिंग की बात करें। करोड़ों का काफी काम हुए हैं वहाँ पास, लगभग पूरा काम हो चुका है, लेकिन जो हवाई सेवा का जो सपना था हमारा, जैसे हवाई अड्डा बोला जाता था, दरिमा हवाई अड्डा बोला था, तो वो आज भी वैसे ही का वैसे पड़ा हुआ है। उस पर अभी तक हवाई यात्रा शुरू नहीं हो पाई, जिससे काफी दिक्कतों का सामना पड़ा। स्टूडेंट को लेकर किस तरह की समस्या होती है, क्योंकि सरगुजा से बाहर जाते हैं स्टूडेंट, अब अगर ये हवाई सेवा शुरू होगी तो किस तरह का लाभ मिलेगा। देखिए, मैं तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई तो स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे बाहर सिटी में बढ़ने जाते हैं, चाहे रायपुर जाएंगे, रायपुर से कनेक्टिविटी है, चाहे यहाँ से कनेक्टिविटी ये बनारस का चालू हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा कि जो बाहर सिटी पढ़ने जाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बेटर होगा ये। देखिए, जो छात्र होते हैं उन्हें कनेक्टिविटी बेहद जरूरी होती है, क्योंकि सरगुजा अंचल के ज्यादातर छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में हवाई सेवा का शुरुआत नहीं होना सरगुजा के विकास को एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। ये बताइए कि जिस तरह से सरकारें आती जाती हैं, लगता है कि कोई विशेष ध्यान दिया गया।
नहीं, अगर ध्यान दिया जाता तो इससे पहले, अभी बीजेपी की सरकार आई है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 5 सालों में सिर्फ क्या हुआ, ट्रायल पे ट्रायल, हमेशा ट्रायल हो रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं लेकिन वो कभी भी धरातल पे आ नहीं पा रही हैं। हमको सिर्फ एक उम्मीद दी जाती है कि नहीं बस अभी होने वाला है, बस अभी 1 महीने में चालू हो जाएगा, जनवरी में चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। सरगुजा काफी डेवलप कर रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है हवाई यात्रा की। सरगुजा डेवलप कर रहा है लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, वो हवाई सेवा की, क्योंकि हवाई सेवा से जो सफर होता है काफी आसान होता है, कम समय में आप ज्यादा दूरी तय कर पाते हैं। ये बताइए कि व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो कितना महत्वपूर्ण है हवाई सेवा का शुरू होना और इसके नहीं रहने से किस तरह की परेशानी? अगर कनेक्टिविटी चालू हो जाता है तो शॉर्ट पीरियड हो जाएगा, बिजनेस में काफी आसानी रहेगा, आने जाने में समय बचेगा। मेडिकल का अगर देखा जाए, मेडिकल का किसी को अगर अपना इलाज कराने जाना रहता है तो बहुत टिपिकल केस हो जाता है। फ्लाइट का कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण पेशेंट जाते जाते रायपुर, बनारस या नागपुर कोलैप्स कर जाता है। देखिए, मेडिकल की बात करें क्योंकि इमरजेंसी सेवा होती है और सबसे कम समय में सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं, ऐसे में अगर हवाई सेवा संभव हो सके तो सबसे ज्यादा लाभ मेडिकल के जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें मिल सकेगा। जिस तरह से राजनीतिक रूप से देखा जाता है जो हवाई अड्डा है, क्या लगता है राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो अंबिकापुर, जो दरिमा एयरपोर्ट, जो मामा एयरपोर्ट जिसे नाम दिया गया है, अगर उसे तो मेरे ख्याल से शुरू लगभग 2-3 महीना पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस जिस प्रकार से एयरपोर्ट को लेकर राजनीति कर रहे हैं, कई दावे किए गए। भाजपा ने दावा किया कि 40 करोड़ केंद्र की सरकार ने दी है, अभी कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन वो रुपए लगने के बाद भी एयरपोर्ट चालू नहीं हो पाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है। साथ वहीं जो राजनीतिक अखाड़ा बन जाने के कारण जो व्यापारी वर्ग हैं या फिर जो मेडिकल के क्षेत्र में हैं, मरीजों की बात कर लें जिन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है, या जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ने जाते हैं, या जो टूरिज्म है जो अंबिकापुर से जैसे बनारस जाते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर राजधानी रायपुर जाते हैं, तो वो नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ राजनीति एयरपोर्ट को लेकर पीछे 5 साल में भी हुई है और अभी भी एयरपोर्ट को लेकर सिर्फ राजनीतिक हो रही है, इसलिए यह कह सकते हैं कि राजनीति का अखाड़ा एयरपोर्ट बन चुका है। देखिए, राजनीतिक अखाड़ा इसलिए भी कहेंगे क्योंकि लगातार भाजपा और कांग्रेस के नेता ये दावा करते हैं कि एयरपोर्ट को शुरू करना उनकी प्राथमिकता में है, लेकिन अब तक एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया। IBC 24 भी अपने कार्यक्रम के जरिए ये लोगों तक बात पहुंचाना जा रहा है, जिम्मेदारों तक बात पहुंचाना चाह रहा है, ताकि ये जो एयरपोर्ट जो कि बनकर तैयार हो चुका है, लाइसेंस की प्रक्रिया यहाँ पर होगी और जैसे ही लाइसेंस की प्रक्रिया होगी, यहाँ से हवाई सेवा का सपना जो सरगुजा अंचल के लोग काफी समय से देख रहे हैं वो पूरा हो सके। ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचती है और कब तक जो अंबिकापुर का मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट है वो शुरू हो पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।